शशि साहब, there's always been a religious dimension to this war और अब तो ये भी कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से कि जो मुसलमान है चाहे सुन्नी हो या शिया हो वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। और ईरान के बाद ये भी कहा गया कि ईरान के बाद इसराइल के लिए पाकिस्तान थ्रेट है और तो इसका मतलब है कि दिल गो आफ्टर अदर कंट्रीज़। लेकिन जब भी ये बात होती है तो इसका जवाब आता है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान ईरान नहीं है और हम कंपैरेटिवली मजबूत है और हमारी स्ट्रैटेजीज़ अलग हैं। बट व्हाट कैन वी एक्सट्रैक्ट एसेंशियली फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, क्योंकि इसको इतना अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। पहले हम सारी दुनिया कह रही थी कि जो ईरान है वो वेनेजुएला नहीं है, और आपने ठीक कहा कि हाँ पाकिस्तान ईरान नहीं है। मिस कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारा कोई किसी मुल्क के खिलाफ हेजमोनिक डिज़ाइन है नहीं, ना एक्सपेंशनिस्ट हमारी फोर्सेज हैं, लेकिन हमारा रिजॉल्व बड़ा क्लियर है। नंबर वन, हम इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर वेपन हैं। हम ये इंस्पेक्शन डिपेंडेंट नहीं है कि हम उनको इंस्पेक्शन करवाएंगे और आप एक बहाना करेंगे और हम पर चढ़ दौड़ेंगे। और आज की नहीं है, मैं जब एज ए यंग फाइटर पायलट एयरफोर्स में था, हमें उस वक्त भी पता था कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट पे सिर्फ 2 मुल्क की नज़र बचाए बैठे हैं और 2 मुल्कों से ही हमला होना है। दोनों के नाम आपको पता होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आज की नहीं है, हमारी फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से तैयार हैं, और उस वक्त हम न्यूक्लियर नहीं थे। अब हम न्यूक्लियर भी हैं, लेकिन इसमें कोई किसी को अंडर एस्टिमेशन नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व भी है, बैटल टेस्टेड भी हैं, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि सोवरेनिटी को चैलेंज करना हम समझते हैं। लेकिन जाहिर है, हैविंग सेड दैट, मैं इवन ईरान जैसा मुल्क जिस पर 47 सालों से सैंक्शन लगी हुई थी, जिस पर मिलिट्री हार्डवेयर का कोई एक्सपोर्ट अलाउड नहीं थी, आपके सामने है कि किस तरह उन्होंने पुटअप किया अपना शो, किस तरह अपने लिए जंग इकोनॉमिकल रखी हुई है और अमेरिका के लिए मोस्ट एक्सपेंसिव जंग कर दी हुई है। तो अभी तो उनसे ही निपटने की उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उनके हाइपरसोनिक मिसाइल जाकर इजराइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, उनकी मोस्ट वाइटल इंस्टॉलेशंस को हिट कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में इतनी प्रिसीजन टारगेटिंग उन्होंने की है, तो एक वॉर इतनी प्रोहिबिटिव कॉस्ट अमेरिका के लिए कर दी है कि उनको समझ नहीं आ रही कि टारगेटिंग स्ट्रैटेजी पहले ही उनकी फॉल्टी थी। उनको तो खुद नहीं पता था कि हमने क्या अचीव करना है यहाँ पे आके, और जब नहीं पता तो ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट इतनी रेजिस्टेंस, जैसे मैंने कहा, और इतनी महंगी जंग कर दी है। 3.87 बिलियन तो पहले 100 घंटे में इन्होंने एक्सपेंड कर दिए थे। इतने मेरा ख्याल है पूरे गाजा में नए स्कूल और कॉलेज बन सकते थे जितने पैसे उन्होंने खर्चे, और उसका अमेरिका को सिर्फ 5% उनके बजट, अप्रूव्ड बजट था इस पूरे अमाउंट 3.87 बिलियन के अंदर। तो अभी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को वापस कांग्रेस को जाकर मिलिट्री बिल देना है। अभी तो मिलिट्री क्रेडिट कार्ड पर वो सारा चला रहे हैं अपनी मिलिट्री वॉरफेयर को, सारी दुनिया से पैट्रियट मिसाइल इकट्ठे कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को गिला है कि मुझे 200 मिसाइल नहीं दिए गए पैट्रियट, मैं कब से मांग रहा हूँ, और अमेरिकी सदर ने 2000 फायर कर दिए हैं 8 दिनों की जंग में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो बहुत दुनिया एक्सपोज हो रही है, अभी तो खुलेगी। अभी तो रशिया को एडवांटेज हासिल होना शुरू हुई है कि जब तेल उसका बिकना शुरू हो गया कैश पे, और लोगों का वो खौफ भी खत्म हो गया है, स्टेट ऑफ पर्पसफुल नहीं रहा, अमेरिका का वापस नहीं चल रहा। तो आई थिंक जिस तरफ जा रही हैं जंगें, वो तो एक और डायमेंशन की तरफ चली गई हैं जो अमेरिका ने भी फोर्स ही नहीं किया हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।